एक दिन श्याम सड़क पर चलते हुए एक बड़े एडवर्टाइजमेंट को देखता है जिस पर लिखा होता है, क्या आपका पैसा भी बैंक में सो रहा है? यदि हाँ तो उसे नींद से जगाइए और थोड़ा जागरूक बनाइए। उसे देखकर वो सोच में पड़ गया, ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है। उस टाइम श्याम को एडवर्टाइजमेंट समझ में नहीं आया और वो अपनी धुन में आगे बढ़ता गया। और जब अगले दिन वो अपने कलीग रोहन के साथ गुजरा तो उसने रोहन को उस एडवर्टाइजमेंट को देखने को कहा और बोला, देख भाई कैसा अजीब सा लिखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? श्याम की ये बात सुनकर रोहन को हंसी आ गई और उसने श्याम से कहा कि लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट तुझे समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर आपका सारा पैसा बैंक के अंदर रखा है तो वो रियलिटी में सो रहा है क्योंकि उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। फिर श्याम ने कहा, लेकिन भाई बैंक 2-3% तो इंटरेस्ट दे रहा है। तब रोहन ने जवाब दिया, 2-3% से कोई ग्रोथ नहीं होती और तुझे पता है कि इन्फ्लेशन हर साल 7% से बढ़ जाती है और बैंक में तेरा पैसा बढ़ रहा है मात्र 3% से। अब तू ही बता कि आने वाले सालों में तेरा पैसा बढ़ती हुई महंगाई से कैसे कम्पिटिटिव कर पाएगा। फिर श्याम ने कहा, चल मान लिया बैंक में रखा पैसा ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा, परंतु कम से कम वो सेफ तो है। फिर रोहन ने कहा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बैंक में रखा हुआ पैसा उतना भी सेफ नहीं है जितना तू सोच रहा है। क्या तुझे पता है कि अगर कल कोई बैंक डूब जाए जिसमें तेरे सारे पैसे सेव हों तो तुझे बैंक कितने पैसे लौटाएगा? तब श्याम ने कहा, पूरे पैसे लौटाएगा। और कितने लौटाएगा? रोहन ने हंसते हुए कहा, पूरे पैसे भूल जा भाई, एज पर द रूल अगर इंडिया में कोई भी बैंक डूबता है तो इस सिचुएशन में अकाउंट होल्डर को मैक्सिमम 5 लाख तक का ही रिटर्न की गारंटी होती है, फिर भले ही उसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों न जमा हो। रोहन की बात सुनकर श्याम हैरान रह गया। डरते हुए वो बोला, भाई मैंने तो अपने बैंक अकाउंट में 14 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, अब उसका क्या करूं? तब रोहन ने कहा, करना क्या है, अपने अकाउंट से पैसे निकाल और सबसे सेफ और अच्छे एसेट में इन्वेस्ट कर दे। श्याम बोला, एसेट ये क्या होता है? आगे रोहन ने समझाते हुए कहा, एसेट वो होता है जो तुझे पैसे कमा कर दे, जबकि लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो तुझसे पैसा खींचती हैं। मान ले अगर तूने एक कार खरीदी जो तू सिर्फ उसे अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो तेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसका पेट्रोल खर्चा, मेंटेनेंस खर्चा, इंश्योरेंस तुझे अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी कार को तुम ओला या उबर में लगाते हो तो वो एसेट बन जाएगी, क्योंकि अब वो गाड़ी तुझे पैसे कमा कर दे रही है। और यही कारण है अमीर लोग एसेट में निवेश करते हैं और गरीब लोग लायबिलिटी खरीदने में। अमीर लोग ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें और भी ज्यादा पैसे कमा कर दे रही है, जबकि गरीब लोग महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। तब श्याम बोला, तो मुझे एसेट बनाने पर फोकस करना चाहिए। रोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल, अब मैं तुझे 5 एसेट के बारे में बताता हूँ जो तुझे सच में अमीर बना सकते हैं। एसेट नंबर 1, डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट्स का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा डिजिटल कंटेंट या प्रॉपर्टी हो जो तुम्हें लगातार पैसे कमा कर दे, जैसे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, NFT इत्यादि। डिजिटल प्रोडक्ट उन प्रॉपर्टी को कहते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद होती हैं और बिना आपके फिजिकली इन्वॉल्व के आपको लगातार पैसे कमा कर देती रहती हैं। डिजिटल एसेट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यदि एक बार इसे सही तरीके से बना लिया तो ये बार बार पैसा कमा कर देता रहेगा। अब मैं तुम्हें सबसे पावरफुल डिजिटल एसेट के बारे में बताऊंगा जिससे लोग आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। फर्स्ट है यूट्यूब चैनल। मान लो अगर यूट्यूब पर तुम्हारा एक चैनल है जिस पर तुम फाइनेंस से रिलेटेड अच्छा कंटेंट अपलोड करते हो और धीरे धीरे तुम्हारे चैनल पर ऑडियंस ग्रो होने लगती है, तो अब तुम यहाँ से 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। फर्स्ट यूट्यूब एडसेंस से और सेकेंड एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप करके अच्छी कमाई कर सकते हो। सेकेंड है ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग। अगर तुम्हें लिखना पसंद है तो तुम एक ब्लॉगर भी बन सकते हो जिसमें ब्लॉग पर आर्टिकल लिखकर गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का एफिलिएट करके भी आप अच्छी कमाई कर सकते हो। थर्ड है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, ग्राफिक्स, एप्लीकेशंस इत्यादि, इन सबको एक बार बनाने के बाद कई बार सेल कर सकते हो। और अगर तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो जैसे कि प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या एडिटिंग, तो तुम उससे रिलेटेड कोर्स बना सकते हो और उसे सेल करके काफी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आगे श्याम बोलता है, मतलब अगर मैंने आज कोई अच्छा डिजिटल एसेट बना लिया तो वो मुझे सालों साल पैसे कमा कर दे सकता है। रोहन ने कहा, हाँ बिल्कुल, और यही वजह है डिजिटल एसेट आज की डेट में सबसे सेफ और स्मार्ट एसेट भी माने जाते हैं। अब आते हैं एसेट नंबर 2 पर, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट। आजकल फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट अब पुरानी पारंपरिक खेती तक ही सीमित नहीं रह गया है। आजकल लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन हाउस टेक्निक और कॉमर्शियल प्लांटेशन में भी इन्वेस्ट करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब इनमें भी
3 ऐसे तरीके हैं जिनमें इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। पहला तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल लोग केमिकल लगी हुई सब्जियों और फलों से बचना चाहते हैं और हेल्दी सब्जियों पर ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं। इसलिए अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करता है तो उसे मार्केट में हाई प्राइस पर प्रोडक्ट बेचने का फायदा मिलेगा। दूसरा तरीका है हाइड्रोपोनिक्स एंड वर्टिकल फार्मिंग। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित फार्मिंग होती है। इसमें कम जगह में भी ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है और आज के समय में शहरों में ये तरीका तेजी से पॉपुलर हो रहा है। और तीसरा तरीका है कॉमर्शियल प्लांटेशन, मतलब ऐसी फसलें जिनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, जैसे बांस, चंदन, एलोवेरा, यूपिलिस्टिक या सफेदा। इसमें बांस या सफेदा की खेती आपको 3-4 सालों में ही लाखों का फायदा दे सकती है। इसके अलावा सरकार भी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई सब्सिडी और लोन्स भी देती है। इस पर श्याम कहता है, पर मेरे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर मैं फार्मिंग या इससे रिलेटेड कोई इन्वेस्ट कर सकूं। तो इस पर रोहन जवाब देते हुए कहता है कि अगर तेरे पास खुद की जमीन नहीं है तो तुम फार्मिंग से जुड़े स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां स्मार्ट फार्मिंग कर रही हैं, जिसमें निवेशकों का पैसा इस्तेमाल होता है और बदले में उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अब आता है एसेट नंबर 3, पीयर टू पीयर रेंटिंग प्लेटफॉर्म। P2P रेंटिंग का मतलब है कि हम डायरेक्ट किसी भी जरूरतमंद लोगों को लोन देकर बदले में अच्छा ब्याज कमा सकते हैं। मतलब बैंक की जगह हम खुद लोगों को लोन दे सकते हैं। आज के टाइम में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि लेन देन क्लब, लैंडबॉक्स, i2ifunding.com, जो इस प्रोसेस को आसान बनाते हैं। इसमें हमें 18 से 20% तक का सालाना ब्याज मिल सकता है, जबकि बैंक सिर्फ 2 से 4% का ही ब्याज देती है। इस पर श्याम पूछता है, लेकिन इसमें रिस्क भी तो बहुत होता है। अगर उधार लेने वाले व्यक्ति ने पैसे न लौटाए तो? रोहन जवाब देते हुए कहता है, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन इसमें रिस्क कम लेने का भी तरीका है। पहला, इसमें आपको पूरा पैसा एक व्यक्ति को देने की बजाय कई उधार लेने वालों में बांटना चाहिए। और दूसरा, सारे P2P प्लेटफॉर्म उधार लेने वालों की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके ही लोन अप्रूव करते हैं, जिससे डिफॉल्ट का रिस्क काफी कम हो जाता है और इस तरह लोगों को डायरेक्ट लोन देकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और यही कारण है P2P रेंटिंग का क्रेज आजकल तेजी से बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है एसेट नंबर 4, पेपर एसेट। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड या क्रिप्टो करेंसी। इन सबको आप फिजिकली छू नहीं सकते, ये सब बस पेपर पर होते हैं। जैसे अगर आप एक रिलायंस का स्टॉक खरीद लेते हो तो वो आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, आप उसको टच या फील नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पेपर एसेट कहते हैं। पर हमें पेपर एसेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस चला के अमीर नहीं बन सकते तो किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। इंडिया की जीडीपी जब बढ़ती है तो इंडेक्स फंड भी बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया की जीडीपी टॉप कंपनीज से बनता है और जब देश की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनीज भी ग्रो होती चली जाएंगी। तो अगर आपको भरोसा है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ने वाली है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अब देखते हैं लास्ट एसेट नंबर 5, जो है हाई रेंटल प्रॉपर्टी। श्याम कहता है, अच्छा मुझे ये तो पता है कि प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट पर चढ़ा देने से हमें मंथली रेंट मिलता रहता है। आगे रोहन ने कहा, हाँ भाई, अब प्रॉपर्टी सिर्फ मकान खरीद कर किराए पर देने तक ही सीमित नहीं है। आज के समय में कई तरह के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मॉडर्न तरीके आ चुके हैं। जैसे पहला तरीका है को लिविंग स्पेस। आजकल बड़े बड़े शहरों में स्टूडेंट्स, विजिटर्स और प्रोफेशनल को सस्ते किराए के लिए को लिविंग स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसमें बड़े अपार्टमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर ज्यादा किराया कमाया जा सकता है, जिससे एक ही स्पेस 2-3 प्रॉपर्टी के बराबर कमा कर देता है। दूसरा तरीका है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे ऑफिस, दुकानें और वेयर हाउस जैसी जगह को किराए पर देना बहुत ज्यादा फायदे का सौदा होता है, क्योंकि इनका किराया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। और तीसरा तरीका है एयरबीएनबी और हॉलीडेज रेंटल। अगर किसी टूरिज्म लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदकर उसे एयरबीएनबी पर लिस्ट कर दें तो होटल से भी ज्यादा किराया मिल सकता है। एक नॉर्मल फ्लैट अगर महीने का 20,000 कमा कर देता है तो वही प्रॉपर्टी से एयरबीएनबी के जरिए महीने के 40 से 50,000 रुपए तक की इनकम कमा सकते हैं। आगे श्याम पूछता है कि अगर मैं सही जगह सही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं तो रेंट से ही मेरी अच्छी खासी इनकम हो सकती है। रोहन कहता है, हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि
ज्यादातर अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उन्हें रेंट पर देकर पैसे से पैसे बना रहे हैं। तो दोस्तों यही है वो 4 एसेट जो आपको जल्दी अमीर बना सकते हैं, और जितने ज्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतने ही ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती ही जाएगी, जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। आप मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।